बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। तो जिस तरह के प्रीवियस वीडियो के अंदर हमने इंफॉर्मेशन सिक्योरिटी के बारे में पढ़ा, साइबर स्पेस, साइबर सिक्योरिटी क्या चीज़ें हैं, वो लेक्चर 1 के अंदर हमने ये चीज़ें कवर की थी। तो आज हमारा है लेक्चर नंबर 2। तो ये कि व्हाट इज़ हैकर, ठीक है। तो हैकर क्या होता है, इसकी टाइप्स क्या है। अब जैसे देखें कि अमूमी तौर पे जब हम नाम सुनते हैं हैकर का, तो हमारे जहन में क्या चीज़ आती है। हैकर यही होता है कि अच्छा जी, फेसबुक का पासवर्ड जो हैक कर लेता है, किसी की इन्फॉर्मेशन को कोई हैक कर लेता है, वाईफाई का पासवर्ड जो निकाल लेता है वो हैकर होता है। हाँ ठीक है, इसको भी हम कह सकते हैं कि हैकर होता है, लेकिन हैकर के मायने कुछ और हैं, ठीक है। हैकर हमारे जो नज़र के अंदर आता है ना, वो इन्हीं चीज़ों के लिए आता है कि इन चीज़ों को हैक, किसी की इन्फॉर्मेशन को निकाल लेना, वो हैकिंग हो गई, ठीक है। अब हैकर हमारे पास बेसिकली ये जो चीज़ें हम हमारे जहन में आती है ना, इसको हम कहते हैं साइबर क्राइम, ठीक है। साइबर क्रिमिनल इन लोगों को कहते हैं कि जो किसी की इन्फॉर्मेशन निकाल लेते हैं, वो होते हैं साइबर क्राइम, ठीक है। अब हैकर जो होता है ना, कि वो नॉट ऑलवेज अ बैड गाय, हमेशा गलत बंदा नहीं होता, ठीक है। अब हैकर इज़ जस्ट अ पर्सन हु यूजेस कंप्यूटर प्रोग्रामिंग और टेक्निकल स्किल्स टू ओवरकम अ चैलेंजेस और प्रॉब्लम्स। हैकर जो होता है वो एक सिंपल सा आदमी है जिसके पास नॉलेज होता है कंप्यूटर का, एक्सपर्ट होता है वो कंप्यूटर का, ठीक है, कंप्यूटर प्रोग्रामिंग का, जो कि प्रॉब्लम्स को कम करता है। देयर इज़ अ गुड साइड एंड अ बैड साइड। अब ये दोनों साइडों से हो सकता है। वो या तो वो किसी कंपनी के साथ अटैच होकर वो काम कर रहा है, अदरवाइज़ वो किसी की इन्फॉर्मेशन निकाल के कोई पैसे शैसे ले रहा है किसी से, तो वो बैड साइड पे आ जाएगा। ये आगे मैं आपको क्लियर करता हूँ। देर आर ऑल्सो पीपल हु फॉल समवेयर इन बिटवीन। अच्छा जी, वो कह रहे हैं कि 10 डिफरेंट टाइप्स ऑफ हैकर्स और एग्जिस्ट। 10 किस्म के हैकर हैं जो एग्जिस्ट करते हैं, ठीक है। अब टाइप्स ऑफ हैकर, हैकर की क्या टाइप्स हैं, इसके अंदर आ जाता है ब्लैक हैट, वाइट हैट एंड ग्रे हैट। 3 किस्म के हैकर्स होते हैं, ब्लैक हैट होते हैं, वाइट हैट होते हैं, ग्रे हैट होते हैं। अब ब्लैक हैट क्या होते हैं, नॉलेजेबल कंप्यूटर एक्सपर्ट, इनके पास नॉलेज होता है और कंप्यूटर प्रोग्रामिंग के एक्सपर्ट होते हैं, लेकिन इनकी डायरेक्शन गलत होती है, ठीक है। ये किसी कंपनी के साथ या सर्टिफाइड कोई ऑथोराइज्ड ये हैकर नहीं होते। ये सिंपल इसी तरह है कि किसी से पैसे वगैरह लेके या कोई काम किसी का कर रहे हैं, तो किसी की इन्फॉर्मेशन किसी के लिए किसी की इन्फॉर्मेशन निकाल रहे हैं, किसी का व्हाट्सएप का डाटा निकाल रहे हैं, फेसबुक का या किसी कंपनी का किसी वेबसाइट का डाटा निकाल रहे हैं, चोरी कर रहे हैं या चेंजेस कर रहे हैं उसमें। ये ब्लैक हैट के अंदर आ जाती हैं सारी चीज़ें। वाइट हैट के अंदर क्या होता है कि ऑथोराइज्ड और सर्टिफाइड टू हैक द सिस्टम। ये किसी कंपनी के साथ अटैच होते हैं, किसी इंडस्ट्री के साथ मिल के काम कर रहे होते हैं, ठीक है, सिस्टम को बेहतर बनाने के लिए या सिस्टम को हैक करने के लिए, लेकिन ये ऑथोराइज्ड हैकर्स होते हैं, ठीक। और हैकर्स आर हेल्पिंग बिजनेसेस एंड द एपिटाइट फॉर डिटेक्टिंग नेटवर्क सिक्योरिटी। उनका जो सिस्टम होता है उसको बेहतर बनाने में उनकी मदद करते हैं ताकि वो हैक ना हो सके उनके ये भी हैकिंग में ही आता है ना। तो उनका जो सिस्टम है उनकी सिक्योरिटी के लिए, उनके डाटा को सिक्योर रखने के लिए ताकि उसको कोई हैक ना कर सके, तो ये सारा वाइट हैट के अंदर आता है। ये सर्टिफाइड और ऑथराइज्ड हैकर होता है। देन आता है हमारे पास ग्रे हैट। अब ग्रे हैट जो होता है ये दोनों आ जाते हैं, जो फर्स्ट हमने दोनों डिस्कस किए हैं ना, ग्रे हैट उन दोनों में ही आ जाता है। या तो वो डिपेंड करता है कि उसको काम किस तरह का मिल रहा है, ठीक है। तो जिस तरह हम फ्री लांसिंग करते हैं, तो फ्री लांसिंग में हमें किसी तरह के भी ऑर्डर आ जाते हैं ना, तो इसके अंदर हमारे पास दोनों ही आ जाते हैं। ग्रे हैट हैकर फॉल्स इन बिटवीन द ब्लैक हैट हैकर एंड द वाइट हैट हैकर, वर्क विद आइदर गुड और बैड इंटेंशंस। अब उसमें जो भी उसको ऑर्डर आएगा उसने उसको पूरा करना है। हो सकता है कि वो कोई अच्छे काम के लिए हो सकता है कि वो कोई गलत काम हो, तो वो ग्रे हैट दोनों के अंदर ही आ जाता है, ठीक है। और ये कुछ लेटेस्ट ट्रेंड्स हैं इंफॉर्मेशन सिक्योरिटी के जो कि मोस्ट पॉपुलर हैं, या पढ़ लें। रिस्क ऑफ ऑटोमोटिव हैकिंग, इंटीग्रेटिंग एआई विद साइबर सिक्योरिटी, मोबाइल न्यू टारगेट, क्लाउड डाटा ब्रीचेस, ऑटोमेशन, टारगेट रैंसमवेयर, साइबर वॉरफेयर एंड इसी तरह और भी। ये कुछ पिक्चर्स हैं यहाँ पे बताया गया है कि इसकी जो थ्रेट इसको आए हैं सिक्योरिटी पे, तो वो मतलब कि हैकिंग को लेके, तो ये उसकी परसेंटेज यहाँ पे गिवन है, ठीक है। रैंसम पेमेंट मेथड है इसका 300% इंक्रीज़ हुआ है। और इसी तरह ये नीचे आ जाए डाटा लॉस जो हुआ है। अब ये देखें कि इंटरनल रेमिडिएशन एंड इन्वेस्टिगेशंस का कितना है 40%, ठीक है, जो लॉस में जा रहा है ये सिर्फ हैकिंग की वजह से। क्लाइंट चर्न, इसी तरह ये सारा सीन। अब ये इस क्रेडेंशियल अटैक कितने आए हैं 23%, एप्लीकेशन एक्सप्लॉइट कितने हैं 19%, मिसकन्फिग्रेशन 30%, बैकडोर 10%। ये सारे अटैक्स आए हैं सिर्फ हैकिंग को लेके, ठीक है।
अब इधर से कहानी असल आती है हमारी कि 3 प्रिंसिपल्स ऑफ इंफॉर्मेशन सिक्योरिटी। अब इंफॉर्मेशन सिक्योरिटी के हमारे पास कितने प्रिंसिपल्स बता रहे हैं? 3, जो किस चीज़ को हम CIA भी कहते हैं, कॉन्फिडेंशियलिटी, इंटीग्रिटी, अवेलेबिलिटी। ठीक है, इसको हम यहाँ पे डिस्कस करते हैं। ये देखें इधर, ये आता है हमारे पास बेसिक टर्मिनोलॉजीज़ के अंदर भी, इंफॉर्मेशन सिक्योरिटी की बेसिक जो टर्मिनोलॉजीज़ हैं वहाँ पे भी आता है। इसको ज़रा हम यहाँ पे पेंट ओपन कर लें, उस पर ज़रा इसकी एग्जांपल्स आपको मैं बताता हूँ। कॉन्फिडेंशियलिटी हमारे पास आता है फर्स्ट वाला। कॉन्फिडेंशियलिटी क्या होता है? कि हमारी इन्फॉर्मेशन कितनी कॉन्फिडेंशियल है, यही आता है ना, कितनी सिक्योर है हमारी इन्फॉर्मेशन। अब देखें यहाँ पे अगर कॉन्फिडेंशियलिटी की जब हम बात करते हैं ना, तो उसके अंदर ये आ जाता है कि आपका जो डाटा है उसको आपने सिक्योर किया किसी की मदद से। ठीक है, मीन्स कि यहाँ पे मैं लिख देता हूँ, ये देखें C लिख दिया, और इधर मैं कोई फंक्शन बना देता हूँ, फॉर एग्ज़ाम्पल AES। अब इसके साथ मैं इधर कोई ना की पास करता हूँ, ये की है मेरे पास, कोई की वैल्यू है, और इसके अंदर जो डाटा पड़ा हुआ है ना इस फंक्शन में वो है अली लिख दें। ठीक है, ये एग्जांपल के तौर पे ले रहा हूँ, इधर कुछ भी हो सकता है। अब इस की मदद से ना, ये जो की है ना आपकी, इसकी मदद से आपने ये वाला डाटा इसको मूव करना है, इसके अंदर सेव करवाना है इनक्रिप्टेड फॉर्म में। ठीक है, इनक्रिप्टेड फॉर्म के अंदर सिंपल डाटा को आपने क्या कर दिया, इनक्रिप्ट, तो ये आपका डाटा सिक्योर हो जाएगा। ये हमारे पास ये पार्ट किस में आता है? कॉन्फिडेंशियलिटी में, अपने डाटा को सिक्योर करने के लिए। ठीक है, इसको ज़रा हम करते हैं साइड पे। ये आ गया हमारे पास कॉन्फिडेंशियलिटी के अंदर। इसको नीचे, नेसेसरी लेवल ऑफ सेक्रेसी इज़ इन्फोर्स्ड एंड अनऑथोराइज्ड डिस्क्लोजर इज़ प्रिवेंटेड। इसको हम इनक्रिप्ट करते क्यों हैं? कि कोई अनऑथोराइज्ड बंदा इसको यूज़ ना कर सके। ठीक है, उसके बाद आ जाता है हमारे पास इंटीग्रिटी। इंटीग्रिटी के अंदर क्या होता है कि एक्यूरेसी ऑफ द इंफॉर्मेशन एंड सिस्टम्स इज़ प्रोवाइडेड एंड एनी अनऑथोराइज्ड मॉडिफिकेशन इज़ प्रिवेंटेड। इंटीग्रिटी के अंदर ये होता है कि सोर्स टू डेस्टिनेशन जो आपने मैसेज पास किया है ना, अगर तो वो एग्जैक्ट उसी तरह ही बगैर किसी बिट के इधर उधर हुए डेस्टिनेशन पे पहुंच जाता, तो हम कहेंगे कि इसकी इंटीग्रिटी मेंटेन है। ठीक है, अगर नहीं जाता तो फिर वो क्या सीन है कि इसकी इंटीग्रिटी मेंटेन नहीं है। इसको ज़रा देखते हैं एग्जांपल के साथ। अब देखें, इसको मैं इधर कर लूँ ज़रा, इंटीग्रिटी हम किस तरह कह सकते हैं मेंटेन है। कि अब देखिए यहाँ पे हम ले लेते हैं असद, यहाँ पे असद है, उसने क्या किया, एक मैसेज सेंड किया, किसको? टीना को। ठीक, यहाँ पे ले लेते हैं जी टीना। क्या मैसेज सेंड किया इसने? ले लेते हैं, चलो जी, आई लव यू इसने सेंड किया टीना को, असद ने। अच्छा, अब ये मैसेज आया किधर से? असद की तरफ से, गया किसको? टीना को। अगर तो ये मैसेज एज इट इज़ इसी तरह ये डिलीवर हो जाता है, इसको टीना के पास ये मैसेज चला जाता है, हम कहेंगे कि इसकी इंटीग्रिटी मेंटेन है। लेकिन अब सेंटर में अगर कोई बैरियर आ गया, इधर आ जाता है जी अली साहब को ये पसंद नहीं आया कि ये मैसेज पास कर रहा है, उसने क्या किया, ये अली है, इसने इस मैसेज को एक्सेस किया, कि आई लव यू जो इसने सेंड किया था इसको एक्सेस किया। ठीक है, और इसको इसने मैसेज इसका चेंज करके यहाँ पे इसको कुछ और लिख दिया, ये लिख दिया जी इसने आई हेट यू, और देन इसने मैसेज पास कर दिया। ठीक है, अब ये मैसेज जो टीना के पास पहुंचा ना, ये आया किधर से था? असद की तरफ से। ये मैसेज जो इसने पास किया ना, ये भी इसी की तरफ से जाएगा, लेकिन मैसेज चेंज हो गया। ठीक है, अब जो इसको मैसेज रिसीव हुआ है आई हेट यू, आया किधर से था? असद की तरफ से। ये जो सेंटर में आ गया ना, इसको हम कहते हैं मेन इन द मिडल अटैक। ठीक है, मेन इन द मिडल अटैक। तो अब इसकी हम कह सकते हैं कि इंटीग्रिटी मेंटेन नहीं है। लेकिन अगर ये वाला सिंपल इतना सा प्रोसेस होता ना, असद टू टीना डायरेक्ट मैसेज पास होता, हम कहते हैं कि इसकी इंटीग्रिटी मेंटेन है। अब इसकी इंटीग्रिटी मेंटेन नहीं रही, मेन इन द मिडल अटैक आ गया इसमें। उसके बाद आ जाता है हमारे पास अवेलेबिलिटी। ठीक है, अवेलेबिलिटी के अंदर आ जाता है कि जो रिसोर्सेज है ना आपके पास अवेलेबल होने चाहिए ऑथराइज्ड यूज़र को। अब उसके अंदर की एग्जांपल
डाटा हो सकता है, हार्डवेयर हो सकता है, सॉफ्टवेयर हो सकता है। जो आपका ऑथराइज्ड यूज़र है ना, उसके पास ये रिसोर्सेज अवेलेबल होने चाहिए। उसके बाद आ जाता है फोर्थ पॉइंट, सोशल इंजीनियरिंग, गेनिंग अनऑथोराइज एक्सेस बाय ट्रिकिंग समवन। सोशल इंजीनियरिंग के अंदर ये आ जाता है हमारे पास कि गैदर इन्फॉर्मेशन सोशली, कि सोशली जो आप इन्फॉर्मेशन गैदर करते हैं। फॉर एग्जांपल किसी गाड़ी में आप सफ़र कर रहे हैं, किसी बस में बैठे हैं, आपके साथ कोई आगे बैठ जाता है, थोड़ी देर के बाद आप उसके साथ हेलो हाय करते हैं, नाम शाम पूछते हैं, हाँ जी भाई किधर से हैं, क्या करते हैं आजकल, जॉब किधर कर रहे हैं, क्या पढ़ते हैं, क्या सीन है, सारा कुछ पूछ लेते हैं ना। ये इन्फॉर्मेशन आप उसकी आप गैदर कर रहे हैं, ठीक है। तो इसको हम कह देते हैं सोशल इंजीनियरिंग, सोशली इन्फॉर्मेशन गैदर करना किसी की। देन आ जाता है शोल्डर सर्फिंग, ठीक है। शोल्डर सर्फिंग के अंदर आ जाता है व्यूइंग इन्फॉर्मेशन इन एन अनऑथोराइज्ड मैनर बाय लुकिंग ओवर द शोल्डर ऑफ समवन एल्स। इसके अंदर ये चीज़ आती है कि आपके पास कोई बैठ के व्हाट्सएप यूज़ कर रहा है, ठीक है, आप साइड पे होकर ना शोल्डर के ऊपर से, शोल्डर सर्फिंग का नाम इसलिए दिया है कि पीछे से होकर ना उसका देख रहे होते हैं कि क्या मैसेज सेंड कर रहा है, ठीक है। आप उसकी इन्फॉर्मेशन इस मेथड से भी गैदर करते हैं कि अच्छा जी वो किसको मैसेज कर रहा है, क्या उसने ओपन किया है, फेसबुक चला रहा है, अब उसने टिकटॉक चला ली, अच्छा जी अब उसने यूट्यूब का चैनल खोल के ऊपर हमजा लर्निंग सर्च कर रहा है, ठीक है। तो ये आ जाती है हमारे पास शोल्डर सर्फिंग। और उसके बाद आ जाता है वल्नरेबिलिटी, ठीक है, वल्नरेबिलिटीज़। इसके अंदर आ जाता है वीकनेस और लैक ऑफ काउंटर मेजर, इनके वीकनेस ऑफ द सर्वर, वीकनेस ऑफ द एप्लीकेशंस, ठीक है। तो ये आपकी आ जाती हैं वल्नरेबिलिटीज़, उसके अंदर जो भी वीकनेसेस हैं। देन आ जाता है थ्रेट एजेंट। थ्रेट एजेंट के अंदर आ जाता है एंटिटी दैट कैन पोटेंशियली एक्सप्लॉइट अ वल्नरेबिलिटीज़, मीन के एक्सप्लॉइट स्पेसिफिक वल्नरेबिलिटीज़। जो वल्नरेबिलिटी आपने ऊपर अभी उसको चेक किया कि कौन कौन सी हैं, वो जैसे कि सर्वर की वीकनेसेस थी, क्या वो एप्लीकेशन की थी, या उसके अंदर क्या क्या थी वीकनेसेस, उसको एक्सप्लॉइट करता है थ्रेट एजेंट के अंदर वाला पार्ट, ठीक है। देन आ जाता है हमारे पास थ्रेट। थ्रेट होता है हमारे पास पोटेंशियल डेंजर, ठीक है, द डेंजर ऑफ अ थ्रेट एजेंट एक्सप्लॉइटिंग अ वल्नरेबिलिटीज़। पोटेंशियल डेंजर हम इसको कह सकते हैं कि जो थ्रेट एजेंट ने जो चीज़ें उधर से वहाँ पे एक्सप्लॉइट की, देन वो काम आ जाता है थ्रेट का। थ्रेट डेंजर के थ्रू हम उसको सबको एक्सप्लॉइट करते हैं। जो भी वल्नरेबिलिटीज़ थी हमारी, जो वीकनेसेस थी, वो आ जाती है हमारे पास थ्रेट के अंदर। उसके बाद ये सारी चीज़ें थ्रेट तक हमने, पोटेंशियल डेंजर तक ये चीज़ें कवर की। आ जाता है रिस्क। अब आपने रिस्क लेना है, ठीक है। द प्रोबेबिलिटी ऑफ अ थ्रेट एजेंट एक्सप्लॉइटिंग अ वल्नरेबिलिटी एंड द एसोसिएट इम्पैक्ट। जो अब आप रिस्क लेते हैं उसकी दो ही ऑप्शन होती हैं। यहाँ तो वो फॉर एग्जांपल आप कोई बिज़नेस कर रहे हैं, आपने उसके अंदर रिस्क लेना ना। कोई 20 लाख का आप कोई बिज़नेस स्टार्ट करने वाले हैं, तो कोई कंपनी के अंदर इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं, और रिस्क उसका इस तरह से होगा, या तो आपको उसका फ़ायदा होगा या डायरेक्टली 20 लाख आपका जाता रहेगा, ऐसे ही है ना। तो सिस्टम के अंदर भी यही सीन होता है न। आगे इसके एग्जांपल आ रही है, उसके अंदर मैं क्लियर करता हूँ कि रिस्क क्या होता है, आपके एसेट्स किस तरह डैमेज होते हैं। देन आ जाता है एक्सपोजर, प्रेजेंस ऑफ वल्नरेबिलिटी विच एक्सपोजेज द ऑर्गेनाइजेशंस टू द थ्रेट। इसके अंदर आप एक्सपोज कर लेते हैं कि अच्छा जी ये वाली चीज़ें हमारी सारी सामने आ जाती हैं। देन ये सारा प्रोसेस आपने कर लिया, लाइफ साइकिल चला लिया सारा, आ जाता है आपके पास सेफ गार्ड दैट इज़ पुट इन प्लेस टू रिड्यूस रिस्क, आल्सो कॉल्ड काउंटर मेजर, ठीक है। तो कंट्रोल के अंदर आपके पास आ जाता है सेफ गार्ड। अब ये सेफ गार्ड इस तरह से कि आपकी सेफ गार्ड जो यही होता है ना हमारे का, हमारी सेफ्टी के लिए जो हम यूज़ करते हैं, ठीक है। अब सेफ्टी के लिए इस तरह से अगर कोई भी थ्रेट आपके पास आ गया, ये सारे आपने एक्सपोज कर लिए, अच्छा जी ये वाले सारे सीन हैं। अब इसके ऊपर आपने कंट्रोल सेट कर दिया कि दोबारा ये काम ना हो, ठीक है। तो ये कंट्रोल वाले के अंदर आ जाएगा। अब ये एग्जांपल है हमारे पास एक सबसे पहले थ्रेट एजेंट आ जाएगा। थ्रेट एजेंट क्या करेगा कि गिव राइज टू, वो चेक करेगा कि अच्छा जी कि ये वाली वीकनेसेस हैं, इसमें क्या क्या सीन है, तो वो वाली उसने वीकनेसेस निकाल ली, थ्रेट्स निकाल लिए। अब वो आता है थ्रेट के पास, थ्रेट आगे क्या करता है, एक्सप्लॉइट करता है वो चीज़ें जो इसने राइज की हैं ना, अब ये उसको एक्सप्लॉइट करता है। देन वो जाता है वल्नरेबिलिटीज़ के पास, ठीक है। इसमें से वो जाकर चेक करता है कि ये वाली वीकनेसेस हैं, इसमें सर्वर में वीकनेसेस थी, किस में थी, एप्लीकेशन में थी, ठीक है। वो सारी वल्नरेबिलिटीज़ के अंदर आती हैं। देन ये लीड्स टू करता है रिस्क पे। अब ये 3 प्रोसेस हमारे हो चुके हैं कि हमें ये पता चल गया कि मसला है किधर, ठीक है। वल्नरेबिलिटी के अंदर जब हम आए ना, हमें ये पता चल गया कि हमारा मसला था किधर, अच्छा जी एप्लीकेशन के अंदर ये वाला मसला था। अब हम क्या करते हैं, रिस्क वाली साइड पे आते हैं। अब हमने रिस्क लेना है कि इसको जब आप ठीक करेंगे उसका रिस्क क्या होगा कि वो कैन डैमेज एसेट्स। जो आपके एसेट्स हैं जिनके ऊपर रिस्क आप उठा रहे हैं, वो डैमेज भी हो सकते हैं या वो काम कर जाएंगे, ये अब रिस्क में आ जाता है। अब एसेट्स में आने के बाद एंड कॉजेज एंड एक्सपोजर, जब इधर आ गए हैं, अब आपने उसको एक्सपोज कर लिया है। इस पार्ट के अंदर आके या तो वो आपको पता चल गया अच्छा जी एसेट्स हमारे डैमेज हो चुके हैं,
नहीं तो आपका वो रिस्क जो आपने उठाया था अगर वो चल गया तो वो आपके इधर जो आपके थे थ्रेट आपने निकाले थे वो आपके सामने एक्सपोज हो चुके हैं, अच्छा जी ये हैं और ये हमारे क्लियर हो चुके हैं। अगर नहीं तो ये पता चल जाएगा अच्छा जी डैमेज हो चुके हैं। इस पार्ट के अंदर ये सीन होता है। देन आपके पास आ जाता है कि कैन बी काउंटर मेजर्ड बाय आ सेफ गार्ड। सेफ गार्ड के अंदर जिस तरह हमने अभी बात की थी कि हमारा होता है कंट्रोल वाले पार्ट के अंदर आता है ना सेफ गार्ड। देन यहाँ पे हमने सेफ्टी सेट कर दी है कि दोबारा ये प्रोसेस ना हो। देन इसका डायरेक्टली इफेक्ट जाता है थ्रेट एजेंट के पास। सेफ गार्ड के अंदर जो जो चीज़ें हो रही हैं कि वो सही से काम कर रहा है नहीं कर रहा है, इसका कंट्रोल किसके पास होता है, थ्रेट एजेंट के पास। देन वो सारा प्रोसेस दोबारा करेगा, फिर इधर आएगा, फिर दोबारा करेगा, फिर ये लाइफ साइकिल चलता रहेगा जब तक ये परफेक्टली काम नहीं करता। ठीक है, तो ये सिंपल सा एक प्रोसेस था, ये टर्मिनोलॉजीज़ थी इंफॉर्मेशन सिक्योरिटी की। तो उम्मीद है कि आपको कुछ समझ आई होगी। ठीक है, तो इसी तरह इसकी अगली वीडियो में हम एडवांस टॉपिक कुछ कवर करेंगे विद एग्जांपल्स और इसकी इम्प्लीमेंटेशन भी देखेंगे। ठीक है, और मिलते हैं फिर इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह।